हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस के नेता एक दूसरे से हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा कमलनाथ कांग्रेसियों का अपमान कर रहे हैं। ये भी कहा कमलनाथ ने निमाड़ में अरुण यादव के हाथ जोड़ लिए। अजय सिंह को कार्यक्रम में बुलाया ही नहीं गया, तो कांग्रेस के कार्यक्रम से ही अजय सिंह नाराज रहे। चलिए, इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिथुन अहिरवार जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका मिथुन जी। राजपाल सिसोदिया जी बीजेपी के प्रवक्ता भी, वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आपका भी राजपाल जी स्वागत है। आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा है ये बाइट सुना देते हैं। और मेरी जानकारी में तो यह है कि अजय सिंह को बिंद में बुलाया ही नहीं गया है। आप लोग पूछे तो शायद ज्यादा स्पष्ट बता पाएंगे जी कि कमलनाथ जी लगातार निवाड़ पहुंचे तो अरुण यादव का अपमान, बिंद में पहुंच जाए तो अजय सिंह जी का अपमान। ये कैसे हाथ जोड़ रहे हैं उनके, यही समझ में नहीं आ रहे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल बाबा, और ये अपमान यात्रा पे कमलनाथ जी चल रहे हैं। तो ये बड़ा बयान, जिसके बाद अब बयानबाजी इस पर शुरू हो चुकी है। अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर भी बयानबाजी हो रही है। नरोत्तम मिश्रा का बयान आप लोगों ने भी सुना, मिथुन जी और राजपाल जी, हमारे दर्शकों ने भी सुना। मिथुन जी, सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे। इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा को काफी सफल आप मान रहे थे। अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर इस बार फिर बीजेपी ने निशाना साधा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता में तोड़ना और विभाजन करना है, और ये दूसरी पार्टियों पर बड़ी नजर रखते हैं। मेरे ख्याल से गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी को अब गृह मंत्री ना कहकर के तंज मंत्री कहना ज्यादा बेहतर होगा। ये स्वयं सुमित पचौरी जी के कार्यक्रम में जब गए थे तो उनको मंच पर स्थान ना मिलने पर कैसे कैसे शब्द सुमित पचौरी जी को इन्होंने कहे थे, मेरे ख्याल से वो यहाँ बोले भी नहीं जा सकते। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी टीकमगढ़ में गए थे, वहां उमा भारती जी को बुलाया नहीं किया। आज इनके मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बयान दिया कि पार्टी में, अभी सिसोदिया जी पार्टी में अच्छे पद पर हैं, उन्होंने कहा कि पार्टी में जितने लोग पद पर बैठे हैं वे सबके सब गद्दार हैं। तो ऐसी भाषा बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी, अजय विश्नोई जी की नाराजगी किसी से छुपी नहीं। उमा भारती जी लगातार शराब की दुकानों पर पत्थर मार के कह रही है सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। इनके सांसद उदय प्रताप राव जी वो कह रहे हैं कि साहब ठीक से सड़कें नहीं बन रही हैं। इनके नेता दीपक जोशी जी पत्र लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की योजना में भी आपने भ्रष्टाचार कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी से ना संगठन संभल रहा है, ना ये सरकार चला पा रहे हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजपाल जी, अपनी पूरी बात सुनी मिथुन जी की। आपको अपनी पार्टी को देखना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं वो, क्योंकि आपकी पार्टी के भीतर भी क्या हो रहा है वही तो हो रहा है। राजपाल जी, नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है संगठन शास्त्र के ज्ञाता लोग बैठे हुए हैं। संगठन मतदान केंद्र इकाई तक काम कर रहा है। हमारी जब क्षेत्रीय बैठकें होती है तो उसके अंदर सभी क्षेत्र उसके अंदर हमारे नेतागण उपस्थित रहते हैं। और हमने तो नहीं बोला, ये तो कमलनाथ जी ने बोला कि हाथ से हाथ जोड़ेंगे हम। अब किसके हाथ से किसके हाथ जोड़ेंगे ये तो समझ में नहीं आ रहा है। ये तो जब वो कार्यक्रम चालू होगा तब समझ में आएगा कि कौन किसके हाथ जोड़ने जा रहा है। और अभी तो बाय बाय करने का दौर चल रहा है कांग्रेस में, एक दूसरे नेताओं को वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। जब सदन के अंदर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं तो कमलनाथ जी अविश्वास प्रस्ताव में गायब होते हैं जी। ये परस्पर घोर अविश्वास का दौर कांग्रेस के अंदर चल रहा है। ये ठीक ऐसे ही चल रहा है जैसा सरकार में जब कमलनाथ जी आए थे तब भी इनके अविश्वास का दौर चल रहा था। नेता मंत्री पे भरोसा नहीं करता था, मंत्री मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं करता था, मुख्यमंत्री विधायक पे भरोसा नहीं करता था, और विधायक अधिकारियों पे भरोसा नहीं करते थे। अविश्वास का वो दौर चला और 1.5 साल के अविश्वास के दौर में स्थिति ये बनी कि अविश्वास में ही सरकार चली गई और उनकी सरकार गिर गई। चलिए मिथुन जी, कांग्रेस की गुटबाजी उसकी ताकत हुआ करती थी जी, पर आज की तारीख में कांग्रेस की जो गुटबाजी है कमलनाथ जी के समय में उसकी कमजोरी है। ये बात कांग्रेस समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। चलिए मिथुन जी, ये बात तो सही कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद आपकी पार्टी के भीतर एक नई ऊर्जा देखने को मिली जब राहुल गांधी जब यात्रा की, लेकिन अभी जो इसी यात्रा से प्रेरित होकर आपने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत अब करने जा रहे हैं, तो अब क्या लगता है, क्या जो सफलता भारत जोड़ो यात्रा को मिली है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कह रही है वाकई में ये सारी चीजें कांग्रेस के भीतर तो हुई है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, इस देश के लोगों को विभिन्न धर्मों में बांट करके उनके अंदर इतनी नफरत पैदा कर दी है कि किसी हाथ में तलवार है, किसी हाथ में बंदूक है, किसी हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। और इसी तरीके से ये लोग समाज को लगातार लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इनसे सरकार की सुविधाएं मानी जाती है तो ये दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, साहब हमसे मत बोलिए, कांग्रेस से जाकर के पूछिए। दिन भर कांग्रेस पर सवाल उठाते रहते हैं। सरकार आपकी, संगठन आपका, डबल इंजन ट्रिपल इंजन आपका, उसके बाद आप दिन रात कांग्रेस के जो भजन गाते रहते हैं। इसकी वजह से देश और प्रदेश की जनता बुरी तरह प्रताड़ित है, बुरी तरह परेशान हो रही है। बेहतर होगा कि कांग्रेस पार्टी पर ध्यान देने की बजाय आपकी सरकार पर ध्यान दें और जनता के प्रति ये रोजाना के जो बलात्कार हो रहे हैं, ये रोजाना के जो अपराध हो रहे हैं, ये रोजाना के जो अपहरण हो रहे हैं, इन पर यदि गृह मंत्री ज्यादा ध्यान देंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। राजपाल जी, आपने सुना, हाथ जोड़ने का काम तो आप कर रहे हैं, ये कहा मिथुन जी ने। नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना काम जो अपनी तरफ आया उसको करने का काम कर रही है। और कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हमारी सरकार को घेरने का प्रयास किया थे, परंतु वो खुद घोर अविश्वास में घेर के चले गए। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह अपने आप को के प्रति, आपकी सरकार से तो 2018 में विश्वास उठ गया था साहब जनता का। नहीं, ऐसा नहीं है। 2018 के भी आम चुनाव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को जो मत प्रतिशत मिला था वो कांग्रेस से ज्यादा मिला था। ये अलग बात है कि कुछ 1000-2000 के अंतर में कुछ कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं उन्होंने, राजपाल जी, मिथुन जी ने। 12 साल की बच्चियों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बलात्कार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। उन पर गृह मंत्री जी कब बोलेंगे? जनरल बात करने से कुछ नहीं होता है। लॉ एंड ऑर्डर की अनर्गल नहीं, ये आपकी सरकार ने FIR दर्ज की, अनर्गल नहीं है, नाम लिखे गए उसमें भाजपा नेता के। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ से कई गुना बेहतर। फिर उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है फिर हम वहां चले जाएंगे। मध्य प्रदेश के नेता, मध्य प्रदेश की बात करिए। चलिए, कुल मिलाकर कांग्रेस अब क्योंकि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही, भारत जोड़ो यात्रा को जो सफलता मिली है, जाहिर सी बात है एक बार फिर उत्साह कांग्रेस में बना हुआ है। लेकिन इस बीच अगर बीजेपी निशाना साधती है और सवाल खड़ा करती है तो बयानबाजी होना लाजमी। आप दोनों का मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर बयानबाजी तेज हो चुकी है और इस पर अब चूंकि नरोत्तम मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उसके बाद अब कांग्रेस भी हमलावर है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेसी एक दूसरे से हाथ जोड़ रहे हैं।